क्या हम लोग मंगल ग्रह पर या चंद्रमा पर जिंदा रह सकते हैं? क्यों? ये परिस्थितियां नहीं, ऐसा नहीं कि वहां हवा नहीं है, हवा है, पानी भी कई बार, कई सारे है ना, नासा या इसरो ने कई बार कहा है कि पानी होने की संभावना है वहां पर, शायद बर्फ के फॉर्म में, हो सकता है कि अंदर हो, वो ऊपर ना हो सतह के, है ना, पानी भी हो सकता है वहां पर, हवा भी वहां पर है ना, सूरज की रोशनी भी वहां पहुंचती है, तापमान भी वहां पर शायद रहने लायक भी हो कुछ जगह पर। लेकिन वो सारी परिस्थितियां एकदम उस तरीके से वहां पर नहीं है जिसमें हमारा जीवन चल सके, इस कारण से वहां पर जीवन नहीं है। और वही परिस्थितियां धरती पर है, इस कारण से यहां पर जीवन संभव है। लेकिन आज हम लोग उन्हीं परिस्थितियों को लगातार खत्म करते जा रहे हैं। प्रोग्रेस के नाम पर, प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर अपनी हवा को गंदा कर रहे हैं हम लोग, अपने पानी को हम लोग दूषित कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, है ना, धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है हमारे कारण, है ना। तो कुल मिलाकर यही परिस्थितियां जिनके कारण हमारा जीवन धरती पर संभव था है, उसी परिस्थितियों को हम लोग क्या कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या है? बहुत बुद्धिमान है। और कोई प्राणी आप लोग बताइए एक उदाहरण जो इन परिस्थितियों को नष्ट करता हो, हवा गंदी करता हो, पानी गंदा करता हो। कोई है और प्राणी? सिर्फ कौन सा प्राणी है? हम लोग। और फिर हम लोग बताते हैं हम लोग बहुत बुद्धिमान है भाई, है ना, भगवान ने हमको भेजा है धरती पर कि धरती का उद्धार कर दे हम लोग, ऐसा ही तो कहते हैं। तो हम लोग क्या है? बुद्धिमान का उल्टा। जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग अपनी धरती के साथ, अपने धरती के पर्यावरण के साथ, अपने जीवन के साथ, अपने हवा के साथ, पानी के साथ, नदियों के साथ कर रहे हैं, इसको करने के बाद हम मूर्ख के सिवा कुछ कहलाने लायक है? नहीं है। हमें मानना पड़ेगा कि हमने आज तक मूर्खता वाला काम ही किया है। और जब हम बुद्धिमानी में और बेवकूफी में अंतर समझ जाएंगे तभी हम सही रास्ता पकड़ पाएंगे। हम लोग तो गफलत में है कि हम लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं, हम लोग तो बड़ा प्रगति कर रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं हम लोग। हम लोग कहते हैं ना हमारे गांव में विकास नहीं हो रहा है। अरे भाई, हजारों साल हमारे पूर्वज रहे हैं इतने खुशहाल तरीके से, तब विकास नहीं हुआ था? कच्चे घर तोड़ दिए हमने, कंक्रीट का घर बना लिया, प्लास्टिक लाके अपने गांव में चारों तरफ फैला दिया, तालाब सारे पाट दिए, परेशान है। यही हमारा विकास है क्या? पहले किसी को गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता था, सब कुछ गांव में उपलब्ध था, बढ़िया खाने को सब्जी मिलती थी, फल मिलता था। हाँ, पहले लोग बारिश पर ज्यादा निर्भर थे, बारिश समय पर नहीं होती थी तो खाना कम पैदा होता था, है ना। कई बार ऐसा होता था कि एक एक दिन, दो दो दिन खाना नहीं मिला, लेकिन फिर भी लोग खुश थे, लोग आराम से रह रहे थे, उनको कोई टेंशन नहीं था, पैसा की कोई जरूरत नहीं थी, है ना, अपने जीवन के लायक सारी चीजें घर में मौजूद थी। और आज सब कुछ हमने खत्म कर दिया। जेब में पैसे ना हो तो हमको खाना नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद पैसे नहीं होंगे तो पानी भी नहीं मिलेगा, है ना। आज जिसके पास शहर में पैसा नहीं है वो साफ पानी नहीं पा रहा है, उसको गंदा पानी पीना पड़ रहा है, वो बीमार पड़ रहा है ना। दिल्ली में जिसके पास पैसा नहीं है वो वायु प्रदूषण से बचने के लिए तमाम उपाय नहीं कर पा रहा है। तो समस्याएं ज्यादा आई है ना। कौन जिम्मेदार है? मनुष्य मत कहो, हम कहो, है ना, हम लोग जिम्मेदार हैं। ठीक है, अब हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग बुद्धिमानी वाला काम करें? आप लोग एक एक करके बताइए। पेड़ पौधे ना काटें और लगाएं। अच्छा, ना काटना ज्यादा जरूरी है या लगाना ज्यादा जरूरी है? पेड़ पौधा लगाने का काम क्या भगवान ने हमको सौंपा है?
हमारी जिम्मेदारी ही नहीं पेड़ पौधा लगाना। ये तो हमने इतने ज्यादा काट डाले हैं, तो 100 काटते हैं तो एक लगाते हैं, बताते अरे वाह हमने तो पेड़ लगाया है ना। फोटो खिंचवा लेते एक पेड़ लगाकर, है ना, सेव ट्री, सेव अर्थ, सेव एनवायरमेंट। बाकी इतना भयानक तबाही मचाए हुए हैं, एक पेड़ लगा लिए, सोचे हाँ बच गया पर्यावरण। अपने आप को खाली दिलासा देने का काम करते हैं। पेड़ को हमें काटने से बचना है। आप किसी एक जगह को 5 साल के लिए छोड़ दीजिए, वहां पर हम इंसानों के द्वारा जबरन रखे जाने वाले जानवर, जिनको पालतू जानवर हम कहते हैं। पालतू जानवर पहले से नहीं होते थे, इनको हम इंसानों ने बनाया है। पता है, पहले सारे जानवर वन्य जीव थे, स्वतंत्र, जैसे जंगलों में रहते हैं। तो हम और हमारे जो पालतू जानवर हैं, अगर वो किसी जगह पर ना जाएं और उस जगह को 5 साल के लिए छोड़ दो, वो जगह अपने आप जंगल बन जाएगी। पक्षी इधर उधर बीजों को लाकर वहां नन्हे पौधे डालते जाएंगे, और बारिश होगी, वो पौधा उग के बड़ा पेड़ बन के पूरा जंगल बन जाएगा। जंगल का मतलब पेड़ ही नहीं होता है, जंगल में झाड़ियां भी आती हैं, घासों का भी जंगल होता है। ये सब अलग अलग तरह के प्राकृतिक जंगल होते हैं, है ना। हर तरह के घासों के मैदान में अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं। जैसे पहले अपने भारत में चीता पाया जाता था, विलुप्त हो गया भारत से। चीता घास के मैदान में ही रहने वाला प्राणी है, वो जंगल में या झाड़ियों में नहीं रह सकता। पक्षी अधिकांश झाड़ियों में रहते हैं। आपने देखा होगा जंगल जलेबी की झाड़ियां, है ना, या ऐसी बेर के पेड़, बबूल के पेड़ों की झाड़ियां, उसमें बहुत सारे पक्षी आपको चहचहाट करते दिखते होंगे। पक्षियों को झाड़ियां ज्यादा पसंद है, अलग अलग पक्षियों को अलग अलग चीजें पसंद है। बाकी बड़े पेड़ जो है उस पर भी कुछ पक्षी रहते हैं, अलग अलग तरह के प्राणी रहते हैं, है ना। तो ये अलग अलग तरह के जंगल हैं। तो अगर हम किसी भी जगह पर अपना हस्तक्षेप बंद कर दें, तो वो जगह अपने आप किसमें बदल जाएगी? जंगल में। तो हमें सिर्फ पेड़ हो, चाहे झाड़ी हो, चाहे घास से हो, इनको नष्ट करना बंद करना होगा। कई बार हम लोग कहते हैं चलो सफाई कर देते हैं, और उठा के सारी घास, सारा पेड़ पौधा काट डाले। वो कचरा था क्या? उसको भगवान ने या प्रकृति ने उगाया, तो वो क्या कचरा था? और उसको काट के हम क्या बोलते हैं? हमने सफाई कर दिया। सफाई नहीं है ना। अनावश्यक रूप से, जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो, हम उससे भी क्यों नष्ट करें? कहीं कोने में कुछ पौधे उगे हैं, झाड़ी उगी है, बहुत सारे जीव जंतु उसमें रहते हैं, उन बेचारों का वो घर है, उसमें उन्हें खाना मिलता है। हमने क्या किया? हाँ स्टाइल में, चलो निकालो कुल्हाड़ी, चलो आज इसे काट के साफ कर देते हैं। ये सफाई नहीं है। हमें ये चीजें रोकनी होगी। आज भी अगर पक्षी बचे हैं तो वो ऐसे झाड़ियों में बचे हुए हैं। कुछ छोटे मोटे जानवर, सांप है या नेवले है, खरगोश है ना, सियार है, या छोटे मोटे जैसे नदी किनारे हिरण की कुछ प्रजातियां हैं, है ना, ये सब इन्हीं घासों में, झाड़ियों में छिपकर रहते हैं। जो थोड़ी बहुत बची हुई हैं वो भी हम दिनों दिन खत्म करते जा रहे हैं। तो हमें इसको रोकना है। और बुद्धिमानी वाला काम क्या क्या कर सकते हैं? गंदगी नहीं करना है। गंदगी में हम क्या क्या करते हैं? ज्यादा पॉलीथीन, कूड़ा करकट डालना पानी में। कूड़ा करकट में भी सबसे ज्यादा क्या है? पॉलीथीन या दूसरे सिंगल यूज प्लास्टिक, जो एक बार इस्तेमाल करके हम लोग फेंक देते हैं। अभी टेढ़ी नदी में जाकर देखो, कचरे में क्या है वहां पर? मतलब कुल मिलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक ही है। बाकी कचरा तो सड़ के खत्म भी हो जाता है, ये प्लास्टिक कभी सड़ता नहीं है। तो इसका इस्तेमाल बंद करने की आवश्यकता है कि नहीं? क्या इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो मर जाएंगे? कोई है ऐसा? अब इसका इस्तेमाल कैसे बंद करें? अब कंपनी आप लोगों की तो है नहीं कि रोक लगा लेंगे। हम लोग क्या करें? कंपनी को तो गाली देते रहेंगे, वो नहीं बंद करेगी। हम लोग लाकर ही, लेकर ही ना आए, है ना। जैसे पॉलीथीन, झिल्ली, पन्नी, इसका इस्तेमाल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई हमें मारने भी नहीं आएगा कि नहीं इस्तेमाल करोगे तो मारेंगे। झोला लेकर जाएंगे तो सब्जी हो, चाहे अनाज हो, चीनी हो, सब छोटे छोटे झोलों में ला सकते हैं। पहले लोग कई सारे थैले लेकर दुकान पे जाते थे, आज हाथ झुलाते पहुंच गए। एक कविता सुनाता हूं आपको, मैंने लिखा था 2017 में, जब गोंडा गंदगी में नंबर 1 घोषित हुआ था भारत में। अवधी भाषा में कविता है। भैया चले पन्नी लटकाए, हाथ झुलावत निकले घर से,
पहुंच गए बाजार, हाथ झुलावत निकले घर से, पहुंच गए बाजार और लीन सौदा पन्नी में भर भर और बने बड़ा होशियार। घरे पहुंच के एक पन्नी में सब्जी छिलका भर बहाइन, घरे पहुंच के एक पन्नी में सब्जी छिलका भर बहाइन और गैया खाई इस पन्नी छिलकक साथे, ऐसे होका मरवाइन। दूसरे पन्नी कूड़क साथे धीन सड़के बहाए, दूसर पन्नी कूड़क साथे धीन सड़के बहाए और पन्नी उड़ी हो गई नाली में, रुका पानी सड़े गंधाए। तीसर पन्नी कूड़ा में डार के धीन जलाए, तीसर पन्नी कूड़ा में डार के धीन जलाए और भवा खूब गंधौरा धुआं जो सबके सांसे में जाए। मच्छर फैले, बीमारी फैली, सड़क गली गंधुआई और फिर लागे कोसे सरकार का कि पन्नी काहे नहीं बंद करवाई। तो भैया पन्नी बंद करो अब और झोरा लियो निकार, न मरे गाय और न हुए गंदगी और सुधर जाए शहर हमार। समझ गए ना? ताली ना बजाओ, अरे ये तो रोने वाली बात है। हम लोग हंस रहे हैं, अपने ऊपर ही तो हंस रहे हैं ना। वाह कितना अच्छा काम कर दिया। तो हमें इस पन्नी का इस्तेमाल बंद करने की आवश्यकता है। आज के बाद कौन कौन है जो पन्नी का इस्तेमाल नहीं करेगा? देखो देखो सब ये असर चिल्लाए थे। अगर आपने संकल्प ले लिया कि पन्नी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कहां से पन्नी आ जाएगी आपके घर पे? मान लो सब्जी लाने जाना है, घर से झोला लेकर निकलो, आप बाजार में हो, किसी ने घर से फोन कर दिया कि सब्जी ले आओ, आसपास से कहीं से अरेंज कर लो, नहीं तो घर जाओ, घर से झोला लेकर आओ, फिर सब्जी खरीदो, वरना मत ले जाओ सब्जी। इतनी घटिया चीज का इस्तेमाल करने से तो बेहतर है कि एक टाइम सब्जी ना खाओ, है कि नहीं? अगर सच में हमें लगता है कि हम बुद्धिमान हैं तो ये बेवकूफी हमें किसी भी हाल में नहीं करना है। समझ रहे ना? कोई भी कारण नहीं है कि पन्नी का इस्तेमाल करना पड़े। चीनी लाना है, दाल लानी है, सूजी लाना है, दुकान से लेकर चले जाओ। बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, मसाला है, कई सारी खड़ी खड़ी चीजें, आप दुकान वाले उसको भी कागज में लपेट के दे दो हमको। मैंने तो सन 2010 के बाद एक पन्नी इस्तेमाल नहीं किया आज तक। मैं सारी सामान खरीद कर लाता हूं। मैं जितने सामान लेना होता है पहले घर पर लिस्ट बना लेता हूं, उतने छोटे छोटे झोले लेकर जाता हूं। मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे लेना ही नहीं है। अगर मैं भूल गया झोला ले जाना तो भाई चलो सामान कल खरीद लिया जाएगा, कल ले जाएंगे झोला। सबसे बड़ी बात यह है कि हम चाहते क्या हैं, हमको क्या सही क्या गलत लगता है। अगर हमें कोई फिक्र ही नहीं है, नदी जाए भाड़ में, मिट्टी जाए भाड़ में, हवा जाए भाड़ में, पानी भी जाए भाड़ में और हम भी जाए भाड़ में, अगर हमें ऐसा लगता है तो हम कुछ भी करते रहेंगे। पता है प्लास्टिक के छोटे छोटे कण हमारे खून में पहुंच चुके हैं। अगर हमको लगता है कि पन्नी का इस्तेमाल करना गलत है तो हमें उसका इस्तेमाल किसी कीमत पर नहीं करना है। जब तक इतना संकल्प हम लोग नहीं लेंगे, ये पर्यावरण, ये नदी तालाब और हम लोग बचने वाले नहीं हैं। हम लोग पता है, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आपातकालीन दौर में पहुंच चुके हैं। अगर अभी हमने बड़े कदम नहीं उठाए तो आने वाले कुछ दशकों के अंदर हम सबका जीवन खत्म हो जाएगा। बहुत बड़े खतरे में है। ये बड़े होकर आप लोग सोच रहे होंगे नौकरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कटोरा लेकर अनाज मांग रहे होंगे हम लोग। अभी पिछले साल आपने देखा होगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बारे में न्यूज पढ़ी होगी आपने, लोग कटोरा लेकर लाइन में लगे थे अनाज के लिए। सिर्फ एक साल बारिश गलत ढंग से वहां पर हो गई, सिंधु नदी में बाढ़ आ गई, पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई पाकिस्तान की। इतनी बड़ी जनसंख्या है अपने एक एक जिले की, 2 साल सही से बारिश ना हो, खेती चौपट हो जाए, अभी देखो क्या हाल होगा। जो फ्री में अनाज मोदी जी दे रहे हैं ना, वो भी मिलना बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। एक दूसरे से लड़ रहे होंगे खाने के लिए, बाकी चीजें छोड़ दो, खाने पानी के लिए लड़ाई होगी। और ये आना तय है हमारे सामने, हम सबके जीवन में आने वाले कुछ दशकों के अंदर ही। तो अगर हमको लगता है कि एकदम बेफिक्र होकर हम लोग जी लेंगे तो नहीं जी पाएंगे, और हमारे कारण लाखों प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। प्रतिदिन 200 से ज्यादा प्रजातियां धरती से विलुप्त हो रही हैं, आपको पता है? विलुप्त का मतलब समझ रहे हो? उनका एक भी प्राणी शेष नहीं बच रहा इस धरती पर।
वैज्ञानिक बता रहे हैं सन 2060 तक 10 लाख प्रजातियां धरती से विलुप्त हो जाएंगी। कौन जिम्मेदार है? सिर्फ हम इंसान और हमारे कार्य। तो हमें उस विषय में जानने की जरूरत है कि नहीं? पन्नी का इस्तेमाल बंद कर सकते हैं, फिर भी बहुत सी चीजें हैं जो प्लास्टिक में अपने आप लपेट कर आती हैं। बिस्किट, नमकीन, चाय पत्ती, उससे कैसे बचे? एकाएक उससे तो निपटारा नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले ही पैकेजिंग में आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको भी कम कर सकते हैं। बिस्किट ना खरीदें, गुड़ खाएं। बिस्किट खाना बेहतर है या गुड़ खाना? गुड़ में कई तरह के मिनरल्स हैं, उसको अगर हम लोग खाएंगे तो हमारे किसानों का भी फायदा होगा, पन्नी भी नहीं आएगी। कोशिश कर सकते हैं ना, एकाएक पूरा बिस्किट मत छोड़ दो, लेकिन बिस्किट साथ 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 गुड़ लाकर भी रख लो। कोशिश करो कि बिस्किट एक टाइम नहीं खाएंगे, गुड़ ही खाएंगे। किसी घर जाओ, भैया बिस्किट के बजाय गुड़ मिल जाता, पानी के साथ। पानी के साथ बिस्किट खाने में ज्यादा मजा आता है कि गुड़ खाने में? तो हमने बस फैशन में चीजें बदली हैं, हम उसकी तरफ जाए। नमकीन, गंदे तेल में तल तल के नमकीन हमारे बाजार में बिकती है, हमको नुकसान होता है, हम बीमार पड़ते हैं। उसके बजाय घर पे चूरा मूंगफली घूम फूल लो, है ना। कम खाओ नमकीन, है ना। खाना भी है तो अच्छे ब्रांड का खाओ, मतलब जो अच्छा हो, नकली ना हो, पर फिर भी कोशिश करो ना खाना पड़े, है ना। तो ऐसा करके भी हम लोग अपना कचरा कम कर सकते हैं। ऐसे जितनी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें पैकेट में भी आती हैं, खुली भी आती हैं। जैसे बेसन है, सूजी है, आजकल ये सब पैकेट में आ रहा है और ये सब खुला भी मिल जाता है। तो खुला वाला ही झोला लेकर जाए, उसमें लेकर चले आए, फिर पन्नी नहीं लानी पड़ेगी ना। तो अगर हम लोग बुद्धिमान हैं तो हम लोग इस पर विचार करेंगे कि भाई हमें पन्नी ना लानी पड़े, वरना मैं कर भी क्या सकता हूं, है ना। सही फैसला करना पड़ेगा ना। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग सारे प्लास्टिक के बजाय, जैसे कोई दूसरी चीज है, बर्तन खरीदने गए, प्लास्टिक का प्लेट खरीदने के बजाय स्टील का ले लो। स्टील सालों साल चलेगा, प्लास्टिक कुछ दिन में टूट जाएगा, उठा के फेंक देंगे। ऐसा ही तो होता है। पानी की बोतल, बिस्लेरी, एक्वाफिना, ये खरीदने की आवश्यकता है? जब भी कहीं जाना हो, लखनऊ जाना हो, कहीं जाना हो, अपना एक बोतल लेकर निकलो घर से। कोई बोतल ना हो तो ठीक है, बिस्लेरी का ही एक बोतल रख लो, पर अगर एक बोतल आपके पास रहेगा तो बार बार आपको पानी खरीदना नहीं पड़ेगा, पैसे भी बचेंगे और बार बार 1 लीटर पानी पिया, या इतना बड़ा बड़ा आजकल पार्टियों में 200 ml का बोतल आता है, 1 गिलास पानी भी नहीं होता, पिए उठा के फेंके, दूसरा बोतल उठाए पिए फेंके उठा के। अरे क्या कर रहे हैं हम लोग, अपनी धरती बर्बाद कर रहे हैं। इसके बजाय गिलास में लेकर पानी पी ले, चुल्लू में पानी पी ले, बहुत बेहतर है। वो समझदारी है, पर यह बेवकूफी है। हमें बचना है इन चीजों से ना। बाजार से समोसा लाना है, टिक्की लानी है, घर से टिफिन लेकर चले जाए, कहते भैया हमें टिफिन में दो। पता है ये पन्नी कई तरह के कैंसर पैदा करने वाले कण होते हैं। कोई खाने वाली चीज पन्नी में रख दो, चाय पन्नी में डाल दो, ये बहुत खतरनाक है, प्लास्टिक उसमें मिल जाती है। उसके बजाय टिफिन लेकर जाए, छोटा सा डिब्बा लेकर जाए, उसमें ला सकते हैं खाने वाली चीजें बाजार से। ये तरीके हमें अपनाने पड़ेंगे। और बताइए बुद्धिमानी अपनाने के लिए हम लोग और क्या क्या करें। नदी में किसी तरह की चीज ना फेंकें। आपने किसी ने सरयू नदी स्वच्छता अभियान का नाम सुना है? पेपर में पढ़ा होगा। पिछले लगभग 6 सालों से कर्नलगंज में सरयू नदी है, कटरा घाट, हम लोग 6 सालों से लगातार वहां पर सफाई अभियान चला रहे हैं। बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर बड़े पैमाने पर लोग ले जाकर मूर्तियां, फूल माला, पूजा पाठ के बची हुई चीजें, है ना, ये सब कुछ बड़े पैमाने पर, और प्लास्टिक भी बहुत बड़े पैमाने पर फेंक के आते हैं। अरे वो माँ है, लोग उसी पानी पीते थे, आज लोग इस पानी में वहां जाकर नहाना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग जाते हैं सरयू में नहा के, फिर घर जाके फिर से नहाते हैं। इतना गंदा कर दिया हमने, पेड़ी के किनारे तो खड़े भी नहीं हो पाएंगे, है ना। इसका पानी भी लोग पीते थे, आज से सिर्फ 30 साल पहले तक लोग टेढ़ी नदी का इसका पानी पीते थे। हम लोग उसके किनारे खड़े भी नहीं हो पाएंगे आज। हमें नदी में किसी तरह की चीज नहीं फेंकनी है। पूजा पाठ के बाद जो बची हुई सामग्री है
उसमें भी नदी में नहीं फेंकना है। विसर्जन मतलब क्या होता है आपको पता है? बताओ क्या होता है? कहते हैं ना मूर्ति विसर्जन या विसर्जन। विसर्जन का अर्थ क्या है? बताओ, कोई एक बताओ। मतलब क्या विसर्जित करना, मतलब क्या? नदी में फेंक देना, ऐसा ही लोग समझते हैं ना। विसर्जन का मतलब क्या है? ले जाकर चीजों को नदी में डाल दो, तालाब में डाल दो। ये विसर्जन का मतलब ही नहीं है। आप लोगों के घर में पूजा पाठ होती है? पूजा पाठ में हम लोग पहले मूर्ति की या गणेश की या फिर उसकी एक कलश रख के उसकी स्थापना करते हैं, करते हैं? स्थापना का क्या अर्थ होता है? स्थापना करने का अर्थ है मंत्र के साथ स्थापना की जाती है ना। तो स्थापना का अर्थ है कि हे ईश्वर, हमारे स्थान पर चले आइए, हमें आपकी पूजा करनी है। ये क्या कहलाता है? स्थापना। ईश्वर को उस स्थान पर बुलाना। और उसका उल्टा होता है विसर्जन। विसर्जन तब होता है जैसे हमारी पूजा संपन्न होती है, मूर्ति उठाया हमने या कलश उठा लिया, उस स्थिति को बोलते हैं विसर्जन। विसर्जन का मतलब है हे ईश्वर, अब आप अपने स्थान पर वापस लौट जाइए, पूजा संपन्न हुई। जैसे ये सभा बैठी है, मैं कहूं सभा विसर्जित की जाती है, नदी में कूद जाओगे जाके। विसर्जन का मतलब है संपन्न करना, है ना, कि अब ये खत्म हो गया। ऐसे ही पूजा जब संपन्न होती है तो हम कलश ऐसे उठाते हैं, हम कहते हैं हे ईश्वर, अब आप अपने स्थान पर वापस लौट जाइए। ईश्वर को वापस अपने स्थान पर भेजने का जो कार्य है ये कहलाता है विसर्जन। स्थापना का एकदम ये विपरीत है। उसको ले जाकर नदी में फेंक देना ये विसर्जन नहीं है। आप डिक्शनरी उठाकर देख लो, संस्कृत की डिक्शनरी उठाकर देख लो, कहीं पर आपको ये मीनिंग नहीं मिलेगी। ये हमने जबरदस्ती पिछले कई सालों में एक दूसरे को देख देख कर हमने बना लिया है, और इसके कारण हम लोग नदियों को, तालाबों को और मार रहे हैं। पहले छोटे मोटे कम लोग थे पहले, और पहले लोग मूर्ति भी बनाते थे तो मिट्टी की बना लेते थे, है ना। बाद में लेकर गए, अगर नदी में डाल भी दिया कोई समस्या नहीं थी, एक आज फूल डाल दिया कोई समस्या नहीं थी। आज हर किसी के घर में वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जहरीले पेंट से रंगी हुई मूर्ति खरीद खरीद कर लाते हैं, पन्नी लेकर आते हैं, उसमें प्लास्टिक का माला लपेटा हुआ है। पूजा पाठ के बाद खूब सारा हवन करते हैं, इतनी इतनी लकड़ी लगा के, इतना इतना एक एक बोरा राख, सब ले जाकर कहां डाल देते हैं? और एक आदमी नहीं, आप कटरा घाट पर खड़े हो जाओ, हर 5 मिनट में एक आदमी पुल से गंदगी फेंकता है। दिन में सैकड़ों लोग फेंकते हैं। आपने सुना होगा सरयू नदी में कुछ लोग के डूबने की मौत हो गई, ऐसा कई बार आपने न्यूज सुनी है। आप कभी कटरा घाट पे जाओ, सरयू नदी में पुल के नीचे उतरने की कोशिश करो, जैसे पैर रखोगे आपको नीचे दलदल मिलेगा। पता है क्या है? पूजा पाठ के बाद फेंकी हुई राख जो है पानी के साथ मिलकर पूरा वहां पर एक दलदल बना दिया उसने, उसमें चले जाओगे निकल भी नहीं पाओगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? अपनी नदी को, जिसको मां कहते थे, उसको मार रहे हैं। यही हमारी श्रद्धा है क्या? हमें सही और गलत में फर्क करना सीखना होगा। श्रद्धा का मतलब नदियों का सम्मान करना है। पहले लोग नदी के किनारे चप्पल पहन के जाते भी नहीं थे, नदी के किनारे कोई थूक नहीं सकता था, कड़े नियम थे। और आज क्या कर रहे हैं हम लोग? उसी में कचरा डाल रहे हैं जाकर। भले पूजा पाठ के बाद बची हुई सामग्री हो, वो किसी कचरे से कम नहीं है। आज जितनी हानिकारक चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो हमारे पूजा पाठ में भी विघ्न डालता है। तो हमें इसको बंद करना चाहिए कि नहीं? तो कभी नदी में कोई चीज मत फेंके। अगर फिर भी आपके घर पे ऐसी चीजों का प्रयोग हुआ है, मूर्ति ले जाकर किसी बरगद के पेड़ के नीचे रख देना, राख वगैरह कहीं पर फूल वगैरह लगा है उसी क्यारी में डाल देना, पन्नी तो एकदम लाना भी मत घर पे। इस तरीके से उनको हटाइए। 5 तत्वों से मिलकर बनी होती हैं चीजें ना, 5 तत्वों को अलग अलग अपनी अपनी जगह जाना चाहिए। हवन करते हैं, बस एक मिनट, हवन करते हैं, बहुत सी चीजें उसमें से अग्नि में और वायु में जाती हैं। बाद में बचा हुआ कुछ जल अगर पूजा में बचा है उसको नदी में डालिए, जो बचा हुआ मिट्टी है उसको मिट्टी में जाना चाहिए। सारी चीजें एक ही जगह थोड़ी भेजी जाती हैं। हाँ, आपका क्या प्रश्न है? हम पन्नी का प्रयोग तो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे जी, लेकिन हमारे यहाँ तो दुकान है, पन्नी रहती है। आपकी दुकान है, वहां पर पन्नी रहती है,
अगर आपके घर पे जो दुकान है कह दिया जाए कि भाई आज के बाद कोई आओगे हम पन्नी में नहीं देंगे सामान, तो लोग कहेंगे इस दुकान पे जाएंगे ही नहीं, है ना। बचे ये बहुत बड़ी समस्या है। सब्जी बेचने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते पन्नी रखना। एक एक दिन में कई बार जो बड़े सब्जी वाले हैं 100-100 रुपए की, 150-150 रुपए की पन्नी वो दे देते हैं। इतनी पन्नी लग जाती है, उनका घाटा हो जाता है। अगर वो पन्नी में देना पड़े, उनका 100-150 रुपए रोज बच जाए, पर फिर भी उन्हें क्यों रखना पड़ता है जानते हो? अगर वो नहीं रखेंगे सब कहेंगे हम भैया सौदा लिप तो रहेंगे। तो उनको कौन निवेश करता है ये करने के लिए? हम ही लोग करते हैं ना। अगर हम सारे लोग बंद कर दे लेना, वहां पर जाए, हम कहें भैया हम पन्नी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसी गंदी चीजों का प्रयोग हम नहीं करते हैं जो नदी को और मिट्टी को, पानी को, हवा को मार रही है। हम अपना झोला लेकर जाए, भैया इसमें दे दीजिए। मैं जाता हूं, लोग मुझे ज्यादा चीज दे देते हैं। चीनी तो लाता हूं, लोग 25 ग्राम ज्यादा चीनी डाल देते हैं मेरे झोले में। सब्जी लेता हूं, भैया पन्नी मत देना, लोग खुश हो जाते हैं सब्जी वाले, मुझे 100 ग्राम ज्यादा सब्जी देते हैं। ये अच्छा है कि नहीं? पन्नी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सब्जी वाला भी खुश होगा, हम भी खुश होंगे, और ये धरती और जानवर सब खुश हो जाएंगे, वरना सब दुखी रहेंगे। वो सब्जी वाला देकर दुखी होगा, हम लाएंगे फिर सोचेंगे फेंके कहां, और फेंकेंगे उसके बाद जो समस्या होगी उससे दुखी होंगे। जानवर खाएंगे मरेंगे उससे दुखी होंगे, और धरती की दुर्गति कर ही रहे, है ना। तो आपके दुकान पे है, फिर भी आप एक काम करिए, घर पे कह दीजिए कि एक छोटा सा बोर्ड लगा दें कि कृपया घर से झोला लेकर आए। ऐसा कर सकते हैं ना, आप खुद ही ऐसा करो, एक चार्ट पेपर पर लिख के अपनी दुकान पे चिपका दो कि कृपया झोला लेकर आए, पन्नी हानिकारक है। सॉरी, अरे माफ कीजिए, आपने कहा ना, ऐसा कर दीजिए, मना मत कीजिए, क्योंकि आपको दुकानदारी भी करनी है घर पे ना। लेकिन अपने तरफ से थोड़ी कोशिश कर दिया जाए। कोई आ रहा है, कोई अगर सज्जन आदमी मालूम पड़ता है, उसको बताया जाए कि भैया हम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि पन्नी का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करें, है ना। आप भी अगर सहयोग कर सकें, किसी से लड़ना नहीं है, कोई अर्ज आए नहीं हमें चाहिए पन्नी, ठीक है भैया ले जाओ, मजबूरी हो गई हमारी, भाई दुकानदार है, लेकिन कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना, ठीक है। और बुद्धिमान बनने के लिए क्या क्या करें बताओ? देखो सारी चीजें, समस्या भी आप बता रहे हैं, समाधान भी आप ही बता रहे हैं। हाँ, जैसे हमारे पर्यावरण में इतनी गाड़ियां, हमें गाड़ी महसूस हो रही है, धुआंधार, तो उसको कम करें। गाड़ियों को कम करने की जरूरत है ना। हम सभी युवा हैं, आप में से कोई मोटरसाइकिल से स्कूल आता है? जरूरत ही नहीं है, साइकिल से सब लोग आ सकते हैं, है ना। और साइकिल ऐसा नहीं है कि कक्षा 12 पास करने के बाद अब साइकिल जो है कबाड़ में भेज देते हैं या बेच देते हैं। अब क्या करेंगे, 12 के बाद साइकिल क्यों चलाएंगे? साइकिल पूरे जीवन अपनी आप अपने पास रखिएगा। हाँ, कभी कभी मोटरसाइकिल के प्रयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी, कभी कभी आपको कार के प्रयोग की भी आवश्यकता पड़ सकती है घर में, कभी आपको बस और ट्रेन की आवश्यकता भी पड़ेगी, है ना। लेकिन जितना ज्यादा हो सके, जितना संभव हो उतना तो साइकिल का प्रयोग कर सकते हैं, है ना। बैठ जाइए। कभी दूर जाना हो, 2 लोग हो तो मोटरसाइकिल का प्रयोग भी कर सकते हैं, बहुत दूर साइकिल से नहीं जा सकते हैं, पर फिर भी ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या प्रयोग करें? साइकिल का। तो इससे ये समस्या कम कर सकते हैं ना।